नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। युवा बोलेगा वो मंच है जहां पर युवाओं को जागरूक किया जाता है, शिक्षित किया जाता है और उनके मुद्दों को एक आवाज बनकर सही मंच तक पहुंचाया जाता है। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो अपनी बातों को रख सके और हमारी पूरी कोशिश है युवाओं को एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने की। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त है। 12 अगस्त को हर वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया था। वजह थी कि सरकार को युवाओं के मुद्दों को की तरफ आकर्षित किया जा सके। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होता है। भारतवर्ष की बात करें तो 35 वर्ष तक के आयु वाले युवाओं की जनसंख्या 65 करोड़ से ज्यादा है। भारतवर्ष को सबसे ज्यादा युवाशील देश होने का गौरव प्रदान है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतवर्ष आज भी दुनिया के अर्थव्यवस्था की बात करें या तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें पायदानों में काफी नीचे है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को समझना होगा और इसी तरीके के मुद्दों को उठाने के लिए युवा बोलेगा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को यह समझना होगा कि उनकी शक्ति क्या है, उनकी स्किल्स क्या है और उस स्किल्स के मुताबिक उनको काम करना होगा। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए, तमाम कानूनों में बदलाव किया जाए ताकि हमारे देश के युवाओं को एक ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि इस देश में वो रह सकें। आप देख रहे हैं कि युवा अपनी स्किल्स अगर बनाते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है यहाँ से प्रवास कर जाएं। इस तरीके के प्रवास को रोकना भी इस देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे देश का जो स्किल्ड युवा है वो बाहर जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे युवाओं को, प्रतिभावान युवाओं की पहचान करनी है, उनको मंच देना है। इसका काम युवा बोलेगा करता आएगा। एक बात का ऐलान युवा बोलेगा और करेगा। युवा बोलेगा की पूरी कोशिश रहेगी कि मुगलों और अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इतिहास की उस दीवार को हम लांघें और अपने वीरों के दिव्य दर्शन आपको करा पाएं। साथ ही न्यायिक ज्ञान की जो बेसिक चीजें हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें ताकि हमारा युवा सशक्त हो सके। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसी मार्ग पर ले जाएं और ऐसी कंटेंट लाएं जहां से आप प्रभावित हो सकें, ताकि विलासिता का जीवन छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक और तमाम दायित्वों को आप संभाल सकें और इस देश को सशक्त बना सकें। इसी कड़ी में हमारे साथ तमाम राजनेताओं ने और तमाम युवा नेतृत्व ने हमें शुभकामनाएं दी हैं। पहले ये देखें। युवा बोलेगा चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी सोच के साथ और एक नए जोश के साथ आप लोग मैदान में उतरे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री और हिंदुस्तान के विकास और उत्थान और उसके जो भी आयाम रहे उन सब आयामों को आप लोग उठा रहे हैं और उठाकर जनता को आप उसमें और युवाओं को जिस प्रकार से आप उनको अवेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मिसाल होगी मीडिया जगत में कि एक ऐसा चैनल जो युवाओं द्वारा संचालित और जो युवाओं के लिए संचालित हैं। अगर हमारे युवा को ठीक दिशा मिले और ठीक उसके जोश का उपयोग हो तो मैं नहीं समझता कि हमारा युवा दुनिया के किसी भी युवा को से कमतर होगा। वो बल्कि उसमें बहुत उसके जीवन के विकास में बहुत बड़ी गुणवत्ता आएगी। और मैं युवा बोलेगा इस चैनल के माध्यम से और आपके का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक नई सोच पकड़ के नए जोश के साथ और नए जो आपने मुद्दे इस देश के, चाहे राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे एजुकेशन से संबंधित है, चाहे खेल से संबंधित है, चाहे कला और संस्कृति से संबंधित है, चाहे इस देश की पुरानी सभ्यता और संस्कृति का उखाड़ना, उसके बारे में ठीक से जानकारी देना और इस देश के इतिहास विकास को हम लोग कैसे दुनिया के सामने जैसा था वैसा परोसें, इसकी जो आप लोग पहल कर रहे हैं, वाकई में ये एक पहल बहुत सुंदरतम पहलों में से एक है। इसके लिए मैं पूरे युवा बोलेगा टीवी चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत उनका थैंक्स करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को अच्छी जानकारियां उपलब्ध होंगी। युवा बोलेगा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है, मैं उस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से वो समाज के अंदर युवाओं को जागरूक करने का काम करेगा, युवाओं की आवाज़ बनने का काम करेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां युवाओं को जागरूक करके किस प्रकार से आज उनको वर्तमान स्थिति में मुख्य धारा में आना चाहिए और अपनी सहभागिता रखनी चाहिए। इसके लिए मैं युवा बोलेगा की पूरी टीम को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है उसको हम युवा देश कहते हैं और युवा देश और हम जनसंख्या के हिसाब से दूसरी दुनिया की दूसरी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से युवाओं पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आपने ये एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप यूथ को उसकी आवाज़ को बुलंद करने का, सिर्फ आवाज़ ही नहीं, उसको एक दिशा निर्देश देने का, उसको एक दिशा देने का कि वो किस रास्ते पे चले, वो कैसे मजबूत हो, चाहे वो उसका स्किल्स हों या फिर उसके लिए उसकी सोशल एक्टिविटीज़ हों। तो ऐसा जो एक सिस्टम है हमें युवाओं को आज ही उस सांचे में ढालना पड़ेगा ताकि वो भविष्य का निर्माण अच्छे से कर सके और हम एक अच्छे जैसे जिसको हम कह सकते हैं प्रगतिशील से एक डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकें दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही लगे रहें। बस अंत में अब इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा देश सुखद मकरंद हो जाए और हमारा देश का युवा विवेकानंद हो जाए। शुक्रिया, नमस्कार। अगले कंटेंट में आपको जरूर हम ऐसे इतिहास से रूबरू कराएंगे जो आपने शायद ना सुना हो। और इसी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम इंस्टाग्राम पेजेस और ट्विटर को फॉलो करें।